हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु भाई बहन। देखिए गुरु भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए कि इस समय जितना भी इंसान भगवान में मन लगा ले वो अच्छा है। तो गुरु भाई बहन अपने शिव गुरु में मन लगाइए, अपने शिव गुरु का भजन सुनिए, कथा सुनिए। कथा सुनाने जा रही हूँ, इसमें कथा सुनिए। देखिए गुरु भाई बहन, एक गांव में एक औरत रहती थी। तो उनके पति बहुत पहले ही गुजर गए थे। 3 बेटे थे उनके पास। तो अब 3 बेटा है, बड़ा होंगे तो शादी ब्याह होगा। अब वो चर्चा में जाती थी तो थोड़ा देर हो जाता था। घर गृहस्थी का काम करके जाती थी। तो घर गृहस्थी का काम करके तबे जाए तो लोग कहें कि देखिए ऐसा है कि अब बेटा का शादी कर लीजिए। शादी कर लेंगी तो बहू आ जाएगी, घर गृहस्थी करेगी तो अपना जल्दी से आएंगी चर्चा में। रोजे देर से आती हैं और जब चर्चा आखिरी में आएंगी सुनने तो क्या सुनेंगी। कहे हाँ हाँ गुरु बहना ठीक है। अब ऐसे ऐसे की तो सारे रिश्तेदारों में खबर दे दी और लोग आने जाने लगे लड़का को देखने। और जब लड़की वाले पूछे कि भाई दान दहेज कितना लेंगी, दान दहेज चाहिए कि उसी तरह शादी करेंगी, राम नाम से करेंगी कि गन्ना बैठा के करेंगी। तो कहे देखिए, राम नाम पर शादी हो या राधे कृष्ण पर शादी हो, हमको 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख रुपया तिलक जो देगा उसी के लड़की से हम शादी करेंगे। तो कहे ठीक है हम देंगे, हम शादी करेंगे। तो शादी हो गया। अब शादी हो गया, बहू आई, बहू आ गई घर में। अब गुरु बहना वो न कोई काम कर रही है, न झाड़ू लगा रही, न बर्तन धो रही है, न तो नाश्ता बना रही है, न खाना बना रही है। कुल उन्हीं को करना पड़ रहा है, उन्हीं को करना पड़ रहा है। फिर देर से जा रही चर्चा में तो गुरु बहना लोग करेंगे कि भाई ये का अभी भी देर से आ रही है, अब तो बहू आ गई ना। तो कहें बहू तो आ गई लेकिन तो वो कुछ करती नहीं, वो कुछ करती नहीं है, हम ही को करना पड़ रहा है। तो गुरु बहना लोग कह रही हैं कि दूसरे बेटे की शादी कीजिए, दूसरी बहू आएगी तो करेगी। अब दूसरे बेटे का शादी करने को तैयार हो गई, दूसरा बेटा का शादी पड़ा। अब वो सब लड़की वाले आए तो कहें भाई राम नाम से शादी करेंगी कि राधे कृष्ण से करेंगी, बुद्ध धर्म से करेंगी, कैसे करेंगी कि गन्ना बैठा करके करेंगी, कैसे करेंगी। तो कहें देखिए राम नाम से हो, कृष्ण राधे से हो या बुद्ध धर्म से हो, चाहे जैसे भी हो, हमको 4 लाख रुपया चाहिए। 4 लाख रुपया जो देगा तिलक उसी के लड़की से हम शादी करेंगे। अब 4 लाख रुपया चाहिए, क्या हम देंगे 4 लाख। 4 लाख दे दिया, शादी हो गया, वो भी बहू आ गई। अब वो बहू अब 6 बजे उठती थी तो 8 बजे उठ रही है। फिर भी बूढ़ा को पूरा काम करना पड़ रहा है, पूरा काम बूढ़े को करना पड़ रहा है। तो कहें अब फिर जा रही है देर से शिव चर्चा में। जब चर्चा में फिर देर से जा रही हैं, गुरु बहना लोग कह रही है का बहनी अब काहे के देर में आ रही हैं, अब काहे मुंह लटकाई हैं, बड़ा उदास दिख रही हैं। कहें अरे एक तो 2 लाख की आई थी, एक 4 लाख की आ गई। ये तो कुछ ही नहीं कर रही हो, तो भला कुछ करबो करती है थोड़ा बहुत, ये तो कुछ नहीं कर रही है। तो गुरु बहना लोग कह रही हैं
कि चलिए तीसरे बेटे का कीजिए, जाने दीजिए, जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए, सब गुरु का दया है, गुरु का महिमा है। अब तीसरे बेटे की शादी कीजिए। तो तीसरे बेटे का भी शादी तय होने लगा, लोग आने जाने लगे, लड़का देख करके वो सब कह रहे हैं कि भाई कैसे शादी करेंगी, राम नाम से करेंगी कि गन्ना बैठा के करेंगी कि बौद्ध धर्म से करेंगी, कैसे करेंगी। तो क्या ऐसा है कि देखिए हम कुछ हो से नहीं करेंगे, न तो हम बौद्ध धर्म से करेंगे, न गन्ना बैठाएंगे, न तो हम तिलक लेंगे, न दहेज लेंगे, राम नाम से शादी करेंगे। तो सब खुश हो गए, कहे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको जो देना रहेगा वो तो हम देवे करेंगे। अब जो उसके पास था वो दे वो के शादी कर दिया। जब वो आई शादी करके तो वो सब काम करे, सब काम करने लगी तो बहुत खुश रहने लगी सास। तो अपना जल्दी से समय से जाने लगी चर्चा में, और वहाँ जा कर के कहने लगी कि हमारी तीसरी बहू बहुत अच्छी आई है और सारा काम करती है, हमको करने नहीं देती है, पूरा गृहस्थी करती है, सब कुछ करती है। अब कुछ दिन के बाद सास बहू दोनों चर्चा में जाने लगी, परिवार खुशहाल रहने लगा। अब खुशहाल परिवार रहने लगा। अब देखिए कि एक दिन ऐसा मन हुआ उन लोग का गंगा नहाने का। तो सास बहू दोनों लोग चली गए। छोटी वाली को बहुत मानती थी सास, तो कहें कि घर गृहस्थी करोगी, चलो मेरे साथ गंगा नहाने। तो कहे ठीक है माता जी चलेंगे। अब सास बहू दोनों लोग चली गई गंगा नहाने जब चली गई तो ये महादेव जो है शिव गुरु, हमारे शिव गुरु पल पल में सबका परीक्षा लेते रहते हैं। गुरु भाई बहन इसको हल्के में मत लीजिएगा, हम ही न हो तो का, हमारा भी परीक्षा लेते रहते हैं, आपका भी परीक्षा लेते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा कार्य न करें कि बुरा लगे, भगवान को भी बुरा लगे, इंसान को भी बुरा लगे। अब जब ये लोग गंगा नहाने चली गई तब है शिव गुरु अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि ये सब जब से आई हैं तब से सास को सता रही हैं, और ना कोई काम धंधा, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई भगवान को याद कर रही हैं। आज चलते हैं सबका परीक्षा ही ले लेते हैं, दोनों बहुओं का। अब जोगी का रूप धारण करके आ गए दरवाजे पर, भिक्षा मांगते मांगते आ गए भिक्षा मांगने। अब भिक्षा मांग रहे हैं तो अरे बेटी कोई है घर में, अरे कोई बेटी है घर में, बहू है घर में, कुछ बाबा को दान दे दे, कुछ भिक्षा दे दे। तो वो सुतले सुतले बड़की कहती कि कौन हो रे, आए मांगे बदे चले अले है कमाई के धैले का। तब से छोटकी कहते कि अरे फालतू सब कमाईतन धमाईतन है नहीं, मांग मांग के खाए का आदत बनल बा, मांगत हूँ जातो नहवान। तो कहत ना जात हूँ तो लेके एक झड़ुआ चल ना। अब भैया झाड़ू लेके, एक जने कुची लेके एक जने झाड़ू लेके आए के अब बाबा के झाड़ू से मारे जात रही। बाबा के झाड़ू लेके जब कुची लेके झाड़ू लेके देखलम बाबा की आवत हई, तब से अपना कमंडल में से जल निकालते हैं बाबा और छिड़क देते हैं। अब दोनों लोग के ऊपर छिड़कते हैं, अब दोनों लोग भैंस बन जाती हैं। जब दोनों लोग भैंस बन जाती हैं तो वो दरवाजे पर बैठी हैं, बाबा तो अपना चलता बने। भैंस बन गई, पानी छिड़क दिए, भैंस बन गई, बाबा चले गए। अभी लोग जब गंगा नहा के आ रही हैं तो कुछ
मार गांव में शोर हो गया है कि बाबा पानी छिड़क दिए, भैंस हो गई सब, घाइस हो गई सब, बाबा पानी छिड़क दिए। जोगी बाबा आए थे, सब भिक्षा नहीं दी है, झाड़ू से मारने जा रही थी तो पानी छिड़क दिए। बुरा बात जल्दी फैलता है ना गुरु बहना, बुरा बात जल्दी फैलता है। अभी अच्छा बात रहेगा तो गांव में जल्दी नहीं फैलता, अब बुरा बात जल्दी फैलता है। तो काव 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 पूरा गांव में हो रहा है। और कुछ दूर थी घर से, तब भी सब लोग मार काव काव कर रहा है कि भैंस हो गई, भैंस हो गई। तो उन लोग अपना वो बात पर ध्यान नहीं दे रही, सास पर तो चली आ रही। अब कुछ दूर है तब देख रही हैं कि दो ठो भैंस खड़ी है। तो सास कह रही है कि अरे शिव गुरु, हई भैंस का करे हमके दे देला है, गंगा नहैले का फल है देला है, दू ठो भैंस हम कहाँ से खियाई भाई सबके, हई भैंस का कर दे देला है शिव गुरु, हम भैंसी के खियाई, कहाँ से खियाई भैंसी के। अब लग गए आवत हैं तो देखत हैं तो घर में जाते हैं कि चाहे पतोहियन से पूछी कि हई भैंस दूठे कहाँ से आए। तो देखते हैं तो कौनो कमरा में कौनो पतो ना बाइन, दोनों का दोनों ना ही बाइन। अब बहरे निकलनी तो कहते हैं कि ये बाबू ये दूठे भैंस हमारे दुआई तरफ के बांध देलस हो, के बांध देलस है, हमारे पतोहियन कहाँ गई। तो उनकर वो जो बूढ़ा रहली उनकर देवर लगत रहना, बेटवा लगत रहना, लोग दौड़ लैला, कहतन कि ए चाची हम रहली है खड़ा होके देखत रहली है, हाई ना ये तो हर बहु लोग जो है बड़ा गलती कैले बाई। तो कहे का गलती कैले बाई हो। तो कहे ऐसा है कि ये साधु बाबा आए दरवाजे पर, और जब साधु बाबा दरवाजे पर आए हैं भिक्षा मांग रहे थे तो इन लोग अंदर से कुछ बोल रहे थे, और नहीं बोलते बोलते तो फिर एक लोग झाड़ू लेके आई हैं, एक लोग कुची लेके आई हैं मारने के लिए बाबा को। तो जब बाबा देखे कि झाड़ू कुची लेके आ रही हैं सब, तो अपने कमंडल में से पानी छिड़क दिए, ये सब भैंस हो गई, ये सब भैंस हो गई दोनों पतो आपकी। कहे हे भगवान, अरे हे बाबा, कौन सा हमसे गलती हो गया कि हमरे पतोहियन के भैंस बना देला। हमारे बेटवा लोग कहाँ जी हैं, हमारे बेटवा लोग कहाँ जी हैं, कैसे रही हैं, हई भैंसी के संगे रही हैं, हमारे बेटवा लोग हई भैंसी के संगे रही हैं। हे बाबा, हे शिव गुरु, हम माफ़ी मांग रहे हैं शिव गुरु, माफ़ कर दीजिए शिव गुरु, माफ़ कर दीजिए शिव गुरु, कहीं भी हो आकर के माफ़ कर दीजिए शिव गुरु। और शिव गुरु फिर से आ गए, फिर से शिव गुरु आए। अब जो माता जी थी पैर पर गिर गई, पैर पर गिर गई, माँ रोने लगी, गाने लगी, प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी कि सबको ठीक कर दीजिए, ये सब जैसे थी वैसे कर दीजिए, सबको सूझबूझ दे दीजिए शिव गुरु। नादान थी, आप तो दुनिया के मालिक है, तीनों लोक के मालिक हैं, आप जानते हैं ना कि सबका बुद्धि एक तरह नहीं होता है। शिव गुरु माफ़ कर दीजिए। और शिव गुरु फिर से पानी छिड़कते हैं, कमंडल से दोनों बहू हो जाती हैं और दोनों बाबा के पैर पर गिर जाती हैं, दोनों तीनों बहू भी गिर जाती हैं, सास भी गिर जाती हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, भिखारी को कभी नहीं भगाना चाहिए दरवाजे से, जो भी कुछ हो दे देना चाहिए। तो इस कथा को सुन करके, समझ करके गुरु भाई बहन शिव चर्चा महोत्सव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये शिव गुरु का बहुत सुंदर कथा था। ये कथा सुनी होंगी आप लोग तो खुद समझ में आएगा कि कितना सुंदर कथा था। तो गुरु भाई बहन अपने महादेव से जुड़े रहिए, अपने शिव गुरु से जुड़े रहिए, उनका प्रार्थना विनती करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। शिव चर्चा महोत्सव